गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज के ई लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पेपिलियोनेसी फैमिली में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। हमने इससे पहले के लेक्चर में फैमिली पेपिलियोनेसी के बारे में पूरा डिटेल में हमने पढ़ा। सिस्टमेटिक पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, देन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स और इसके फ्रूट एंड सीड के बारे में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्थिक दृष्टि से इस फैमिली की महत्ता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आर्थिक दृष्टि से। पेपिलियोनेसी फैमिली जो है वो हमें एक इम्पॉर्टेंट फूड स्टफ़ प्रोवाइड करती है। हमारे दैनिक जीवन काल में इम्पॉर्टेंट फूड स्टफ़, वैल्यूएबल फॉडर का मतलब चारा पशुओं के लिए, फैटी ऑयल्स भी हमें यही फैमिली प्रोवाइड करती है, यूज़फुल फाइबर्स भी हमें यहीं से मिलते हैं, टिम्बर भी हमें यहाँ से मिलती है, डाइज भी हमें मिलते हैं, गम्स भी मिलते हैं हमें, और बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं जो इस फैमिली के अंदर प्रेजेंट होते हैं। The Papilionaceae are of great economic importance and provide important foodstuffs, valuable fodder, fatty oils, useful fibers, timbers, dyes, gums and several beautiful ornamental plants. सबसे पहले हम pulses लेते हैं। Pulses, the seeds of several species are rich source of starch and protein. हम ये जानते हैं कि pulses जितनी भी हमारी दालें हैं, these are rich source of protein and starch भी इनमें प्रेजेंट होती है, और these pulses form an important part of our food. हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको जस्ट रीड आउट करके सभी नाम बताती हूँ ताकि आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब हमारी डेली रूटीन में काम आने वाले उत्पाद हैं जो हमें याद करने हैं, जिनके बोटैनिकल नेम्स हमें याद करने हैं। पल्सेस में हम लेते हैं पाइसम सेटाइवम, गार्डन पी या मटर, ब्लैक चना जो हम खाते हैं उसका बोटैनिकल नेम है साइसर एरिएटिनम। इसी प्रकार से अरहर की दाल जो होती है ना, दैट इज कैजनस कजान, अरहर की दाल। उसी तरह से उड़द की दाल, ब्लैक ग्राम जिसको हम बोलते हैं, वो है विग्ना मूंगा, ये उड़द की दाल होती है। ग्रीन ग्राम या हरे वाले जो मूंग होते हैं, दैट इज विग्ना रेडिएटा। इसी तरह से मोठ जो है वो कहलाते हैं, बोटैनिकल नेम है इनका विग्ना एकोनिटीफोलिया। मसूर की दाल, लाल रंग की दाल होती है, वो कहलाती है लेंस क्यूलिनेरिस। और सोयाबीन, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, दैट इज ग्लाइसिन मिक्स। अब ये देखिए, जैसे ही मैं इनके नाम लिखती जा रही हूँ, साथ ही साथ इन दोनों को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। मैंने कोई भी नाम ऐसे नहीं छोड़ा बिना अंडरलाइन किए हुए। तो देखिए, ये जीनस का नाम है और ये स्पीशीज़ का नाम है। ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अनुसार प्रत्येक प्लांट के दो नाम होते हैं, एक उसके वंश को प्रदर्शित करता है, एक उसके जाति को प्रदर्शित करता है। और हमें जो वंश का नाम है वो हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होता है, और जो जाति का नाम है उसे हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना होता है। मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, और इन दोनों को हमें अलग अलग अंडरलाइन करना होता है। तो दीज ऑल आर पल्सेस, ये सारी दालें हैं जो हम खाते हैं। तो अब आप जब भी आपके घर में कोई दाल बने तो आप उसका बोटैनिकल नेम जो है याद कर लीजिए। इस तरह से आपको धीरे धीरे करके नेम्स जो हैं ईजी गोइंग वे में याद होने लग जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में जैसे सेम की फली हम सब खाना बहुत पसंद करते हैं, हमारे इधर वाले एरिया में थोड़ा कम मिलती है। इट इज़ डॉलिकॉस लाबलाब।
ये है सेम। उसी तरह से पाइसम सेटाइवम सब्जी के रूप में भी होती है और पल्सिस के रूप में भी ये यूज़ होता है। इसी तरह से विग्ना अंगुइकुलेटा UNGUICULATA ये होता है चवला, काओपी या चवला, लोबिया हम जिसको बोलते हैं। इसी तरह से किडनी बीन या फ्रेंच बीन या हम जिसको राजमा बोलते हैं, दैट इज़ फेसियोलस वल्गैरिस। सबको बहुत पसंद है राजमा, इसके साथ चावल। तो ये फ्रेंच बीन या किडनी बीन कहलाते हैं। इसी तरह से ग्वार सायामोप्सिस, टेट्रागोनोलोबा, ये है ग्वार। इसी तरह से हमारे यहाँ पे हम सर्दियों के अंदर मेथी खाते हैं, तो मेथी का बोटेनिकल नेम है ट्राइगोनिला फॉनिम ग्रेकम, GRAECUM, ट्राइगोनिला फॉनिम ग्रेकम, ये है मेथी। तो ये सारी वेजिटेबल्स हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है ऑयल्स। ऑयल्स में हमें जो ऑयल हम सर्दियों में खाने के काम में लेते हैं, दैट इज़ अरेकिस हाइपोजिया, यानी कि ग्राउंडनट। इसके बीजों से करीब 44 to 50% तक फैटी ऑयल पाया जाता है, जो कि हाइड्रोजनीकरण की क्रिया से के द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। इसका तेल खाना बनाने में प्रयुक्त होता है, जिस वैसे इससे साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, कृत्रिम चमड़ा, लुब्रिकेंट भी बनाया जाता है। खल जो निकलती है वो पशुओं के चारे के रूप में प्रयुक्त होती है और इसमें नाइट्रोजन, कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त खाद भी बनाई जाती है। ऑयल हमें और एक तो अरेकिस हाइपोजिया से मिलता है, इसी तरह से एक प्लांट है पोंगेमिया, PONGAMIA पिन्नेटा, PINNATA, पोंगेमिया पिन्नेटा। हिंदी में इसका नाम है करंज। इसके तेल से साबुन बनाया जाता है और ये लुब्रिकेंट के रूप में काम में आता है। इसी कड़ी में थर्ड नाम आता है ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन। ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स इसका तेल खाना बनाने के, पकाने के काम में आता है। इसके अतिरिक्त इस तेल का प्रयोग इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी, प्रिंटिंग की जो इंक बनती है उसमें काम में आता है और रंग बनाने में भी काम में आता है। तेल निकालने के बाद जो रेजिड्यू बच जाता है उसमें 40% तक प्रोटीन होता है, जिससे जो हम सोयाबीन की निगेट्स खाते हैं, न्यूट्री निगेट्स होती है ना, उससे निगेट्स बनाई जाती हैं। इट्स वेरी हेल्दी। नेक्स्ट आता है फॉडर। फॉडर का मतलब होता है चारा। ठीक है, चारे के अंदर जो प्लांट यूज़ होता है वो है मेडिकैगो, मेडिकैगो सेटाइवा। मेडिकैगो सेटाइवा जिसे हम हिंदी में रिजका भी बोलते हैं और अल्फा अल्फा भी इसका नाम होता है, मेडिकैगो सेटाइवा। और इसके साथ है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, ट्राइफोलियम रेपेंस, ट्राइफोलियम हाइब्रिडम। ये इनसे ग्रीन फॉडर या हरा चारा प्राप्त होता है, जिसे बरसीम के नाम से जाना जाता है। ये सारी तीनों चारों चीज़ें मिलके बरसीम का नाम है इसको, हम जो पशुओं को चारे के रूप में दी जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही मोठ, जिसका हमने बोटेनिकल नेम पहले किया था विग्ना एकोनिटीफोलिया, ये मोठ जो है वो बैलों को खिलाए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें फाइबर्स। ये इस फैमिली से हमें फाइबर्स भी बहुत प्राप्त होते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था क्रोटलेरिया जंशिया, क्रोटोलेरिया, एक सेकेंड, क्रोटोलेरिया जंशिया,
क्रोटलेरिया जंशिया, यानी कि सन हेम्प जो हिंदी में इसको सन बोलते हैं, ये फ्लोएम रेशो से प्राप्त होता है। इससे रस्सियाँ, जाल, बोरियाँ इत्यादि बनाई जाती हैं। इसी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है, दैट इज़ ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसको ढाक बोलते हैं। आपने हिंदी में वो कहावत सुनी होगी, ढाक के 3 पात। तो इसकी जो ढाक की जड़ों से रेशे प्राप्त होते हैं, उससे चारपाइयाँ या खाट बनाई जाती है। अगली हेडिंग आती है टिम्बर्स। टिम्बर्स के अंदर यानी कि लकड़ी, इमारती काष्ठ। मैंने आपको बताया था डेलबर्जिया सिसु, शीशम बोलते हैं इसे। ये फर्नीचर बनाने के और नक्काशी के काम में आती है। इसको कॉमन लैंग्वेज में टाली भी बोलते हैं। तो टाली की जो लकड़ी है वो बहुत ही मजबूत होती है और इससे नक्काशी का काम बहुत अच्छा होता है। इसी की डेलबर्जिया की एक और स्पीशीज़ है लैटीफोलिया। लैटीफोलिया, ये इसे इंडियन रोजवुड कहते हैं। ये भी फर्नीचर और प्लाईवुड बनाने के काम में आती है। इसी तरह से इसी में ही आता है टेरोकार्पस, सी साइलेंट, पी साइलेंट है, टेरोकार्पस मार्सुपियम। इंडियन कीनो ट्री बोलते हैं इसको, फर्नीचर और कैबिनेट बनाने के काम में आती है। इसी तरह से टेरोकार्पस की दूसरी स्पीशी है सेंटेलिनस, रेड सैंडलवुड बोलते हैं। ये वुड जो है निर्माण कार्य व कपड़े रंगने के काम में आती है। इसे रेड सैंडलवुड भी बोलते हैं, रेड सैंडलवुड भी बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से ये हैं सारे वुड टिम्बर्स जो हैं, ये इस फैमिली में पाई जाती हैं। इसके अगली हेडिंग आती है डाइज। डाइज में इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया या इंडिगो डाई, नील जिसको हम बोलते हैं, ये इस प्लांट से प्राप्त होती है। इसकी यंग ब्रांचेस और फ्रूट से प्राप्त होती है, जो कि डाइंग एंड प्रिंटिंग कॉटन के काम में ली जाती है। तो ये है डाइज का। डाइज के अंतर्गत ही एक अन्य प्लांट है टेरोकार्पस सेंटेलिनिस, जिसको रेड सैंडलवुड हमने बोला था, पहले हमने लिखा था लाल चंदन। इसके जो अंतः काष्ठ है उससे रेड रेजिन युक्त सेंटेलिन प्राप्त होता है, जो सिल्क व सूती कपड़ों को रंगने के काम में आता है। इसी तरह से ढाक या पलाश ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसके फूलों से ऑरेंज रेड डाई प्राप्त होती है। और इसी तरह से क्रोटलेरिया की एक स्पीशीज़ है स्ट्राइएटा, इससे ब्लैक कलर की डाई प्राप्त होती है। तो ये डाइज के अंतर्गत आ जाता है। अगली हेडिंग आती है गम्स। गम्स में प्लांट है एस्ट्रागैलस गमीफर। एस्ट्रागैलस गमीफर ट्राइकेंथ गम निकलता है इससे, जो कि मिठाई बनाने, सौंदर्य प्रसाधन बनाने व वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त होता है। इसी में ही गम भी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा से लाल रंग का गोंद प्राप्त होता है, जो कि इसके तने से प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गम में आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है ऑर्नामेंटल्स। बहुत ही सुंदर सुंदर से फ्लावर्स होते हैं इस प्लांट में, इस फैमिली के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे लथाइरस ओडोरेटस, इसे हम स्वीट पी भी बोलते हैं, क्लाइटोरिया या क्लिटोरिया टर्नेटिया बटरफ्लाई पी, एरिथ्रिमा कोरल ट्री, सेस्बेनिया सेस्बेन, कॉमन सेस्बेन या जैप बोलते हैं, सोफोरा जापानिका जापानीज़ पैगोडा ट्री है। तो ये सारे जो हैं इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। इसी तरह से इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है मेडिसिनल प्लांट्स की। इस फैमिली के अंदर ये हम सभी यूज़ करते हैं। सर्दियों में जब खांसी या गले की खराश होती है तो हमारी मम्मी या बड़े बुज़ुर्ग जो हैं हमें एक मुलेठी चूसने को कहते हैं।
कि उससे उसके चूसने से उसकी जड़ों को मुलेठी जो है जो ये प्लांट है ग्लाइसिरिजा राइजा ग्लैब्रा, हिंदी में इसको मुलेठी बोलते हैं। इसकी जड़ें जो है चूसने से खांसी और ख़राब गले की जो खराश होती है उससे हमें मदद मिलती है। एक हमने राजस्थानी होते हुए हमने एक नाम सुना हुआ है चिरमी। चिरमी पे एक बहुत ही खूबसूरत सा डांस भी होता है। तो ये चिरमी का जो बोटेनिकल नेम, अगली बार जब कभी चिरमी का नाम आए तो ये बोटेनिकल नेम आप याद रखिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप इस नाम को आप जानते हैं कि चिरमी एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है। ये एक एब्रस प्रिकेटोरियस, ठीक है, ये लीव्स से एक मलहम बनता है। इस प्लांट की लीव्स से मलहम बनता है, ऑइंटमेंट बनता है जो कि ल्यूकोडर्मा को ठीक करता है। तो ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, ग्रीन मैन्योरिंग या हरित खाद, पौधों की खाद से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। वैसे भी इन प्लांट्स में जो है वो मैंने आपको बताया था इसकी रूट्स के अंदर, नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम पाया जाता है। तो ये सारी प्लांट्स जो है वो जो प्लांट्स जो डेड हो जाते हैं वो भी सॉइल के अंदर जो बरीड हो जाते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी को या उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो हरी खाद के रूप में हम जिन प्लांट्स को यूज़ करते हैं वो है क्रॉटलेरिया, जंशिया और ग्वारगम। तो ये इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। दिस इज़ ऑल अबाउट पैप्लियोनेसी फैमिली। थैंक यू।